अबे छछुंदर, तेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे और तू मेरा सौदा कर रहा है। लगता है तुझे अपनी जिंदगी आज ही खत्म करनी है। धुआं ने पुष्कर की मजाक उड़ाते हुए कहा। अचानक ही पुष्कर को बहुत तेज गुस्सा आ गया था। उसने गहरी आवाज में कहा, रंगा, क्या आपको सौदा मंजूर है या नहीं? यदि आप सहमत हैं तो ये दोनों लोग अभी आपके सामने घुटने टेक देंगे। रंगा भी सोच में पड़ गया। हालांकि अभी वह दूसरों के सामने घुटने टेक रहा था, लेकिन उसमें सहमत होने की हल्की सी इच्छा थी। हालांकि पुष्कर अभी एक स्टूडेंट था, लेकिन रंगा को नहीं लग रहा था कि वो डिब्रू जैसे फाइटर के सामने 1 मिनट भी टिक पाएगा। बेटा, अगर तू मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश करेगा तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। डिब्रू जोर से चिल्लाया और वो तीर की तरह पुष्कर की ओर बढ़ा और डिब्रू ने अपनी जोरदार किक पुष्कर की ओर उछाल दी। इस किक में स्पष्ट रूप से डिब्रू ने बहुत अधिक बल का उपयोग किया था। ध्यान से पुष्कर, शामली चिल्लाई। पुष्कर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपनी बाई मुट्ठी बंद की और डिब्रू की किक पर दे मारी। पुष्कर का मुक्का लगते ही डिब्रू का शरीर उड़ता हुआ दूर चला गया और लहरों में गिर गया। वह दूरी कम से कम 30 या 40 मीटर दूर थी। पुष्कर के इस मुक्के ने वहां मौजूद सभी को बुरी तरह चौंका दिया था। सभी ने पुष्कर की ओर एकटक देखा और देखा कि वह अभी भी मुक्का मारने की स्थिति में ही खड़ा हुआ था। अरे, ये कैसे हो गया? रंगा भी ये देखकर चौंक गया और खड़ा हो गया। दुआ ने भी चौंकते हुए कहा, यह बच्चा डिब्रू को एक ही मुक्के से इतनी दूर कैसे गिरा सकता है? इसके पास जरूर कोई जादुई ताकत है। डर से दुआ का चेहरा बदल गया और वह तुरंत पीछे मुड़ा और भागने लगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर डिब्रू भी पुष्कर का मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो अगर वो यहां रुकेगा तो पक्का मारा जाएगा। दोस्तों, चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। बैकअप रेडी है। हमारे ऑडियो नोवेल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप में यहाँ की सभी स्टोरी अवेलेबल है और आगे के एपिसोड भी अवेलेबल है। हाँ, अरे तू कहां भाग रहा है कमीने? रंगा ने जैसी दुआ को भागते हुए देखा तो उसके पीछे भागने लगा। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति अचानक समुद्र के पानी से उछलकर भीगते हुए किनारे पर उतरा। सभी ने सरसरी नजर डाली और पाया कि उसका एक पैर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से में फैल रही थी और मानो उनसे आग निकल रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे अंदर एक चैंपियन छुपा हुआ होगा। डिब्रू का पूरा शरीर कांप उठा और उसने अपने शरीर को झटका देते हुए अनगिनत पानी के छींटे सभी दिशाओं में बिखेर दी। दुआ क्रूज जहाज पर वापस भागने के लिए पहले ही नाव पर चढ़ चुका था, लेकिन यह देखकर कि डिब्रू अभी मरा नहीं है, वह तुरंत बहुत खुश हुआ और चिल्लाया, डिब्रू, उन्हें मार डालो और सभी की लाशों को समुद्र में फेंक दो। उन्हें कोई नहीं ढूंढेगा और इस छोटे लड़के को तो मैं अपनी आंखों से तड़पते हुए देखना चाहता हूं। जब रंगा और अन्य लोगों ने डिब्रू को गुस्सा होते हुए देखा तो वे तुरंत मरना चाहते थे। यदि उन्हें पता होता कि वो मौत को छूकर वापस आ जाएगा तो वे इस मास्टर के साथ खिलवाड़ नहीं करते। पुष्कर ने तो मुक्का जोरदार मारा था, लेकिन यह दुश्मन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सका था। डिब्रू ने पुष्कर की ओर देखा और कहा, लड़के, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। तुमने आज यहां मुझे शर्मिंदा किया है और मैं इस बेइज्जती का बदला तुम्हें मारकर ही लूंगा। हाँ, वो भी कोशिश करके देख लो, पुष्कर ने कहा और तभी उसने अचानक अपना पैर पटका और जमीन पर रेत की एक लकीर लोहे की छड़ की तरह ऊपर उठ गई। उसके हाथ में रोशनी की किरणें दिखाई देने लगी और फिर पुष्कर ने रेत से बनी लंबी छड़ी को एक हाथ से पकड़ लिया और जोर से खींचा। पुष्कर ने जमीन से जो 2 मीटर लंबी छड़ी निकाली थी वो छड़ी नहीं बल्कि भाला था। एक नजर में ही साफ लग रहा था कि भाला रेत के कणों से बना है। अरे ये क्या है? रेत का भाला? सभी लोग एक साथ ही चिल्लाए। पुष्कर ने अपने हाथ में लिए भाले को घुमाया और सफेद रोशनी की एक चमक के साथ भाला डिब्रू की ओर चल पड़ा और उस भाले ने तेजी से डिब्रू के कंधे को छेद किया। 2 मीटर लंबा भाला डिब्रू के कंधे से होकर गुजरा और उसे सीधे समुद्र तट पर गाड़ दिया गया। यह भाला वास्तव में स्टील से भी अधिक कठोर था। इसने डिब्रू के शरीर को हवा में उठाया और उसे एक कटार की तरह तिरछा कर दिया। ये कैसे हो सकता है? रंगा भी यह देखकर बुरी तरह चौंक गया था। हर कोई हैरान था। क्या यह कोई चमत्कार नहीं है? रंगा का चेहरा जैसे जम गया हो। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? शामली का खुला मुंह पुष्कर की ओर ही देख रहा था। इसने रेत को भाले में बदल दिया।
और एक ऐसे चैंपियन को मार गिराया जो हमारी ताकत से कहीं बाहर था। कि मैं क्या देख रहा हूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने जीवन काल में एक ऐसे मजबूत आदमी को भी देख सकता हूं। यह निश्चित रूप से कोई दैवीय ताकत है। दोस्तों, चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। बैकअप रेडी है। हमारे ऑडियो नोवेल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप में यहाँ की सभी स्टोरी अवेलेबल है और आगे के एपिसोड भी अवेलेबल है। जहान की आंखों में गहरी झलक दिखी। डिब्रू, जिसकी दाहिनी छाती में छेद हो गया था, इस पर विश्वास नहीं कर सका था। उसे इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस नहीं हुआ। वह 1 मीटर ऊंचा लटका हुआ था और रेत के भाले का आधा हिस्सा भी अभी भी वो अपनी आंखों से देख सकता था। ये कैसा इंसान है? ये किसी अन्य गिरोह का आदमी है जिसके पास कोई तिलिस्मी ताकत है। डिब्रू मन ही मन यही सोच रहा था। इन ताकतवर लोगों की ऐसी फाइट देखकर सभी बॉडीगार्ड और भी भयभीत हो गए थे। मैं सिर्फ एक हाथ उठाकर तुम्हें मार सकता हूं। क्या तुम अभी अपना नाम साफ करने के लिए मुझे मारना चाहते हो? पुष्कर डिब्रू के पास पहुंचा और शांति से कहा। डिब्रू ने पुष्कर की बात सुनकर अपने मुंह से खून की उल्टी की और जमकर हंसा। तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं जिस संप्रदाय से संबंध रखता हूं वो शाकाहारी नहीं है। जब मेरे संप्रदाय से कोई आएगा तो भले उसे यह शहर चपटा करना पड़े, लेकिन वो तुम्हें ढूंढकर टुकड़ों में जरूर काट देगा। समझा बच्चे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी अपने मालिक को रिपोर्ट करने का मौका है? पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन कोई है जो मेरा मैसेज मेरे संगठन तक पहुंचा सकता है। डिब्रू दर्द से चिल्लाया। रंगा अचानक उठा। उसने मिस्टर दुआ की ओर इशारा किया, जो भागने की फिराक में था। पुष्कर, उसे जल्दी रोको, हम उसे भागने नहीं दे सकते। लेकिन पुष्कर बिल्कुल भी परेशान नहीं था और उसने कहा, तुमने मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जो मैंने अभी तुमसे पूछा था। क्या इन दोनों को पकड़ने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे? हाँ, तुम उसके लायक हो। निश्चित रूप से मैं तुम दोनों को 2 करोड़ रुपए दूंगा। उस कमीने मिस्टर दुआ को जल्दी से रोको। अगर वह क्रूज जहाज पर चढ़ जाता है तो हमारे पास मौका नहीं होगा। रंगा चिंतित था। अगर दुआ भाग गया तो परिणाम बहुत बड़े होंगे। और उसका 13 करोड़ का कार्ड दुआ ने छीन लिया था। वो एक ऐसा कार्ड था जिसमें पासवर्ड की जरूरत। दोस्तों, चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। बैकअप रेडी है। हमारे ऑडियो नोवेल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप में यहाँ की सभी स्टोरी अवेलेबल है और आगे के एपिसोड भी अवेलेबल है। नहीं थी। पुष्कर के मात्र 2 करोड़ की रंगा को परवाह नहीं है जो वह चाहता था। इस समय दुआ पहले ही क्रूज जहाज की ओर दौड़ चुका था। हालांकि क्रूज जहाज कोई बड़ा नहीं था, फिर भी वह पानी से 30 मीटर ऊंचा और किनारे से 30 मीटर दूर था। तुम छोटे जानवर, बस मेरी प्रतीक्षा करो। मैं वापस जाऊंगा और किसी को वापस बुलाकर लाऊंगा जो तुम सभी के टुकड़े टुकड़े कर देगा और उन्हें मछलियों को खिला देगा। दुआ ने चिल्लाते हुए कहा। दुआ नाव के किनारे पर खड़ा होकर पुष्कर और बाकी लोगों को देखते हुए चिल्लाया, क्योंकि अब वो बस क्रूज जहाज पर चढ़ने ही वाला था। मैं तुम्हें पहचान चुका हूं पुष्कर, ठीक है? यदि तुम डिब्रू के संप्रदाय के लोगों को नाराज करते हो तो पहले अपने माता पिता को मार डालो और फिर एक और काम करो, सुसाइड कर लो, क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हारे हाथ पैर काट डालूंगा। पुष्कर कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन दूर तक फैल गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दौड़ सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे बचकर जा सकते हो? तो फिर तुम मुझे पकड़ने के लिए यहां तक आ जाओगे। अरे चल फुट, अब बस मरने का इंतजार करो, तुम छोटे जानवर हो। दुआ ने हंसते हुए चिल्ला कर कहा, ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हें पकड़ना ही होगा। पुष्कर ने यह कहते ही अपना हाथ घुमाया और उन तांबे के सिक्कों में से एक को उस ओर फेंका। पकड़ो इसे। पुष्कर गुस्से से दौड़ने लगा और उसके दाहिने हाथ से सफेद रोशनी का एक विस्फोट निकला, जिससे एक भ्रामक नाग का सिर बना और दुआ की ओर बढ़ चला। क्रूज जहाज पर दुआ अचानक चिल्लाया, मानो उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य हाथ में पकड़ लिया हो, जिसने उसे हवा में उठा लिया था। मिस्टर दुआ, जो अभी भी चिल्ला रहा था, उसे सीधे पुष्कर के सामने फेंक दिया गया। उसका मुंह रेत से भर गया था। इस समय पूरी जगह बिल्कुल सन्नाटा था। यह कैसी जादुई चाल है? शामली के मुंह से निकला। मिस्टर दुआ जमीन पर गिर पड़ा था। उसने रेत से सना हुआ अपना चेहरा ऊपर उठाया। कैसे? मैं अचानक पुष्कर के सामने कैसे गिर गया? दुआ बुदबुदाया। क्या मैं क्रूज जहाज पर नहीं था? दुआ का पूरा शरीर कांप उठा।
ये पुष्कर इतना भयानक है, ये इंसान नहीं हो सकता। ये किस संगठन ने ऐसा चौंकाने वाला फाइटर तैयार किया है? दुआ मन ही मन डरते हुए कह रहा था। रंगा भी स्तब्ध रह गया था और बॉडीगार्ड्स का समूह भी शॉक में था और वे सभी डरते हुए पुष्कर की ओर देखने लगे थे। क्या वह सचमुच इंसान है? एक बॉडीगार्ड ने दूसरे साथी से कहा। एक आदमी को 100 मीटर की दूरी से हवा में पकड़ लिया गया है, यह दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा। रंगा ने पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके दिल में पहला विचार आया, मैं इसे अपना गुरु बनाऊंगा। मैं भले ही कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन मेरा जीवन हमेशा दूसरों के हाथों में होता है। यदि ये मुझे भी कुछ ऐसी तरकीबें सिखा सकता है तो फिर मैं किसी से नहीं डरूंगा, भले ही मुझे सिर्फ इस लड़के की आधी ताकत ही क्यों ना मिल पाए। शामली का नाजुक शरीर कांपने लगा और पुष्कर को देखने वाली उसकी आंखें और अधिक चमकीली हो गई थी। उसने अब तक जो सबसे शक्तिशाली योद्धा देखा था वह उसके गिरोह में दूसरे स्थान पर था, लेकिन पुष्कर उससे भी ऊपर था। यह लड़का सबसे अलग है, लेकिन इसकी ताकत रहस्य से भरी हुई है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई इंसान है, शामली मन ही मन सोचने लगी। इस समय सभी लोग डिब्रू पर तरस खा रहे थे क्योंकि उसे सूली पर चढ़ा दिया गया था। डिब्रू ने कहा था कि कोई इस खबर को रिपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे उसने वो बात बोली तभी पुष्कर ने मिस्टर दुआ को हवा में उठाकर अपने सामने पटक दिया था। डिब्रू चाहकर भी इस समय कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो बस सिसकियां भर रहा था। आह, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, अपने पैसे और अपने क्रूज जहाज और भी बहुत कुछ, प्लीज मुझे बख्श दो। दुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। यह सीन उस सीन से बिल्कुल मिलता जुलता है जहां मिस्टर दुआ ने सभी को प्रणाम करने के लिए कहा था, सिवाय इसके कि अब प्रणाम करने वाला व्यक्ति बदल दिया गया है। रंगा ने अपने शरीर पर जमे रेत को हटाया, आगे बढ़ा और उसने दुआ को लात मारी। यह तुम्हारी गलती, तुमने सोच लिया था कि इस दुनिया में तुम लोगों से ताकतवर कोई और हो ही नहीं सकता। तभी डिब्रू हिम्मत करके चिल्लाया, मास्टर मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अपने जीवन के बदले में एक बहुत बड़ा रहस्य बता सकता हूं, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। पुष्कर ने उस रोते हुए डिब्रू को मुस्कुरा कर देखा। इस दुनिया में कई रहस्य थे, लेकिन उसे उनमें से किसी भी रहस्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और एक मरते हुए दुश्मन की बात मानना तो वैसे भी पुष्कर के लिए फिजूल था। तुम अब भी गलती कर रहे हो, मैं सिर्फ मिस्टर रंगा के लिए काम कर रहा हूं, पुष्कर ने कहा। क्या पुष्कर डिब्रू और दुआ को छोड़ देगा? डिब्रू। दोस्तों, चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, बैकअप रेडी है। हमारे ऑडियो नोवेल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप में यहाँ की सभी स्टोरी अवेलेबल है और आगे के एपिसोड भी अवेलेबल है।